नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स नहीं है। आज सिर्फ साइनो की क्लास है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ जी, मैंने बोला था मैं क्लास नहीं लूंगा 2 दिन 3 दिन। जी बिल्कुल, मैंने बोला था, कहा था। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य या मेरा सौभाग्य, ये मान लो कि जो मेरे को कहीं जाना था वो जाना कैंसिल हो गया है और मैं अब आपकी रेगुलर क्लास लूंगा। ठीक है, तो ये दिखाता है कि भाई मैं कोई काम से नहीं भग रहा था, आपको पढ़ाने से नहीं भग रहा था, अर्जेंट काम था, उस वजह से मुझे जाना पड़ रहा था। अगर वो कैंसिल हुआ है तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ क्लास लेके। मेरे को कोई बहाने नहीं बनाने क्लास को, मेरे को आपको अच्छे से पढ़ाना है। बिल्कुल जी। तो ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है जी। और क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। अब 2 दिन का जो ऑफ मैं बोल रहा था वो नहीं होगा, 2 दिन का ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी। ओके जी, अनु जी बस करो। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी दूसरी आप लोगों की डिमांड थी जी, अब ना देखो मैंने बहुत सारे एंटोसाइनो करा दिए हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंटोसाइनो की। एंटोसाइनो की मैं आपको अब क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, एंटोसाइनो भी, वन वर्ड भी, ईडियम भी, और आपके फ्रेजल वर्ब मैं उस हिसाब से लेके आऊंगा। ठीक है जी। तो अभी मैं आज लेके आया हूं एक वर्ड का एक सामने वाला। आज की जो हमारी क्लास है उसमें एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए एंट साइनोनिम्स है। वो साइनो है जो 2023 में प्री में पूछे गए थे। इसमें मेरे भाई प्री में पूछे गए थे, वो साइनोनिम्स में लेके आया हूं। ठीक है, तो हाँ मैंने बिल्कुल बोला था क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन जी क्लासेस अब ऑफ नहीं रहेंगी, रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी। कोई क्लासेस ऑफ, अब क्लास ऑफ होगी 14 तारीख को, है ना। 14 से पहले भगवान ने चाही मैं सही रहा तो कोई क्लास हमारी ऑफ नहीं होगी, सारी क्लासेस रेगुलर टाइम पे चलेंगी। जैसे कि मैं लेके आया हूं सिर्फ उसका आंसर आंसर। जैसे कि फेबल पूछा गया था, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर था वीक, राइट आंसर था वीक। 2023 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही ये क्वेश्चन है जी। लाइव है तो राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मना, मन का क्या पता, मन तो है चंचल, है ना। ठीक है भाई, बोल दिया राधे राधे हमने। फेबल मतलब वीक हो जाता है। फेबल को मैंने बोला हम ऐसे पहचान सकते हैं जी, ऐसे पहचान सकते हैं हम फेबल को। फीबल, झूठे का बल लगाए, इतना कमजोर है, झूठे का बल लगाओ गिर जाए, है ना। होते हैं ना कुछ सुक्कड़ सुक्कड़ सी लड़कियां होती है, आपने फूक में मार दिया ना, फूक का भी बल लगा दिया तो वो गिर जाएंगी। कुछ लड़के होते हैं टहनी जैसे, टहनी समझते हो, पेड़ की जो टहनी होती है ना, पेड़ की साक पतली सी डंडी को टहनी बोलते हैं हमारे इधर। कुछ लड़के होते हैं टहनी जैसे। ठीक है, तो आप उसमें फूक का बल लगा दो, फेबल फूक का बल लगा दो, इतने कमजोर होते हैं फूक के बल से भी वो गिर जाते हैं, फूक के बल से भी गिर जाते हैं। ठीक है जी। ओके, इज इट क्लियर, क्लियर है मेरे भाई। हम्म, जी धन्यवाद, हम अच्छा पढ़ाते हैं। बताओ जी, अब याद रह जाएगा मेरे भाई। फेबल को तो अब नहीं भूलोगे, फेबल मतलब फूक का बल, जिसमें फूक जैसा बल है, इतना बल है फूक मार दो गिर जाए, उड़ जाए। ऐसी लड़की, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तो वो हवा के झोंके से लाल दुपट्टा नहीं उड़ता, वो खुद ही लाल दुपट्टा के साथ उड़ जाती है हवा के झोंके से। इतनी कमजोर सी लड़की को फेबल बोल देंगे जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे लेके आने एंटोसाइनो में ऐसे ही ले आऊंगा। जेलस हो जाता है मेरे भाई। आप देखो दो, इसके दो इसके दो, एक दूसरा सेंस भी आता है। जेलस होता है मेरे भाई, आपको ना जेलस फील हो रही है किसी से, जलन टाइप। और एक होता है ऊर्जावान, ऊर्जावान जो सेंस हो जाता है जी। नहीं, नहीं मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऊर्जावान मतलब एंथुसियास्टिक हो जाएगा, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक को आप कैसे याद रख सकते हो बताओ जी। एंथुसियास्टिक हालांकि बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है। हाँ जी, बहुत बेसिक वर्ड है। बताओ जी एंथुसियास्टिक को कैसे याद करोगे जी। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड ही क्लास है।
बताओ जी। जी बताओ जी, क्या होगा सही आंसर? बताओ जी। जी। जेलस तो ये तो एंथुजियास्टिक को कैसे, मैं देखो मेरे को याद था, आपको याद हो कपिल शर्मा शो में माय फेवरेट कॉमेडियन डॉक्टर मशहूर गुलाटी, करण, जो करण ग्रोवर करके क्या नाम है उसका, तो वो ना, हाँ, तो जब वो बेइज्जती, कपिल शर्मा की बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ आज तक किसी बंदे ने की है तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने की है, दबा के की है ना। तो वो उनकी बात पे बोलता था हाथ थू, हाथ थू। तो अंथुसियास्ट में वो बेहतर आवेश में आके, जोश में आके उसकी बात पे थू थू करता रहता था बस। ठीक है जी, ऐसे देख सकते हो। अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल हो जाता है मेरे भाई दुश्मनी है, जहां पे दोस्ती नहीं है, जहां पे दोस्ती नहीं है जी, राधे राधे जी, जहां पे दोस्ती नहीं है, जहां पे दुश्मनी है, वहां पे बोलते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टल में ना दुश्मन बन जाते हैं, हॉस्टल में दुश्मन बन जाते हैं। हॉस्टल में आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आप अच्छा पढ़ते हो ना, तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, है ना, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जी। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, अनफ्रेंडली हो जाते हैं। इंसिडियस हो जाता है मेरे भाई विश्वासघाती, हार्मफुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो विश्वासघाती है जी। हाँ जी। जी। ठीक है, इंसिडियस को कैसे देखोगे आप जी, विश्वासघाती है, कैसे देखोगे विश्वासघाती है, बताओ जी। जी राम राम जी। जी बताओ, कैसे देखोगे? यार वॉइस कम आ रही है, ये बहुत आपका इशू चल रहा है। जी। इंसिडियस मतलब इनसाइड अस, लोग ना अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है ना, है ना। ये आपने वो गाना भी सुना होगा, अ, बस बारो चोबर है, सोबर है, ये दुनिया ठरकी है, बस बारो सोबर है, ये इश्क की दुश्मन है, बस आप पे चोबर है। अंदर से, इनसाइड अस, अंदर से हर कोई ना विश्वासघाती बैठा हुआ है जी। अंदर से हर कोई विश्वासघाती बैठा हुआ है। किस किस को लगता है अंदर से ना हर कोई विश्वासघाती बैठा हुआ है? हर कोई विश्वासघाती बैठा हुआ है, किस किस को लगता है? इंसिडियस मतलब इनसाइड अस, इनसाइड अस, हर कोई अंदर से हमको धोखा देना चाह रहा है, बाहर से दिखावटी दुनिया है ये दिखावे की दुनिया है मेरे भाई, दिखावे की दुनिया है। स्टेटस पे दिखा रहे हैं हमारा इतना अच्छा रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, रियल लाइफ में रिश्ते की बैंड बजी होती है, बैंड बजी होती है ना। इनसाइडियस मतलब इनसाइड अस, हर कोई ना अंदर से हमको, अब जैसे कि हम बोले, अब हमारे मोहल्ले पड़ोस गांव में बाहर से तो वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है ये वो, और अंदर से सोचते हैं कब इसका नुकसान हो जाए। तो ये आपके साथ भी, कल आपकी जॉब लग जाएगी, आपके साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, ऐसे देख सकते हैं। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, फ्लोरिश, है ना, फ्लोरिश। भाई फ्लोरिश, देखो किसी का मकान ना फ्लोरिश है, कई फ्लोर का है जी, कई फ्लोर का है, लोगों का मकान कई फ्लोर का है जी। राधे राधे कौन है, चेहरे पर स्माइल आ जाती है। भाई ऐसा नहीं है कुछ भी, आप लोग क्या हो, अब मेरे को तो आपकी बात सुन के भी स्माइल आ रही है, सीधे साधे से हम इंसान हैं, किसी भी बात पे हंस देते हैं। ठीक है जी। तो अबाउंड मतलब अबाउंड, आप किसको बांधते हैं? प्रचुर मात्रा में कोई चीज होती तभी तो बांधते हैं, अब जैसे हम चारा लाते थे, अब बहुत सारा चारा है उसे ही तो बांधेंगे ना, अबाउंड मतलब ए बांधो, अबाउंड ए बांधो। तो मेरे भाई चारा जब बहुत सारा होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, उसे ही तो बांधेंगे जी। हाँ, है ना भाई, ऐसा ही होगा ना। तो चारा तो बहुत बहुत मात्रा में होगा ना, तभी तो बांधोगे। और फ्लोरिस मतलब रहीस के ना बहुत सारे फ्लोर होते हैं, फ्लोरिस मतलब फ्लोर, रहीस, रहीस के तो बहुत सारे फ्लोर होते हैं, फलते फूलते हैं वो, जो रहीस होते हैं बहुत सारे फ्लोर होते हैं उनको। ठीक है, फलते फूलते हैं जी वो जी। हाँ यार, मैं ये क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, ये जीलस है, देखो जी जिसमें लगा हुआ है हमारा, वो जेलस करके होता है, जेड जे ई ए
LOUS, ये ZEALOUS है। इसको मैंने याद करा है, जील एक रूट वर्ड है। देखो मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, कम मैसेज करो भाई, मेरी बुद्धि घूम जा रही है। ZEAL एक वर्ड है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जोश, उत्साह, आवेश। जी, है ना, जोश, उत्साह, आवेश। जोश, उत्साह, आवेश। हॉस्टाइल मतलब जोश, उत्साह, आवेश। जी, है ना। जोश, उत्साह, आवेश। सॉरी, यहाँ जील में ZEAL, जी आल। अगर किसी में हमारा पूरा का पूरा जी है ना, किसी काम में, तो हम उस काम को बहुत जोश, उत्साह, आवेश से करते हैं, है ना। जील एक रूट वर्ड है, तो जीलस हो जाएगा जोश, उत्साह से भरा हुआ। वो JEAL वाला है, जेलस, जलन। जलन वाला जो होता है वो JELS वाला होता है। ठीक है जी। अबाउंड मतलब ये बांधो, प्रचुर मात्रा में कोई चीज होगा, चार आवारा कुछ भी, तभी आप उसे बांधोगे, है ना। फ्लोरिस, रईसों के तो बहुत सारे फ्लोर होते हैं, फलते फूलते रईस। रईस फल फूल रहे, बहुत सारे मकान फ्लोर उन्होंने बना लिए हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। मैचिंग क्या हो जाएगा, मैचिंग, अब भाई मैचिंग तो लड़कियां, भाई क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बोलूं। ऊपर जैसा ऊपर की ड्रेस है, ऐसी ही जूती होनी चाहिए, है ना। जैसी मैंने ड्रेस पहनी ऐसे ही हस्बैंड ने पहनी होनी चाहिए। तो मैचिंग के मामले में तो तुम्हारा कोई तोड़ ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। मैचिंग मतलब समान, मैचिंग मतलब समान। रिजेंबलिंग मैंने आपको कई बार बता दिया है, रिजेंबल, है ना। रिसेंबल अपने साथ टू नहीं लेता है, टू नहीं लेता है, रिजेंबल अपने साथ टू नहीं लेता है। तो रिजेंबलिंग हो जाएगा जो सेम है, मैचिंग रिजेंबलिंग सेम है जी। ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। भाई सबके रिप्लाई का कमेंट देंगे, रिप्लाई का कमेंट देने लगे तो फिर तो भाई यहीं रह जाएंगे, है ना। परयूज का मतलब होता है अवलोकन करना, परयूज मतलब अवलोकन करना, जांच पड़ताल करना जी। टचवुड, थू। आपने कहाँ से सीख लिया ये, आपने कहाँ से सीख लिया ये। परयूज का मतलब होता है ध्यान पूर्वक कोई काम करना, चेक करना। देखो मैंने बोला आप किसी को कोई चीज देते हो अपनी, आप बोलो चीज तो ले जाओ पर यूज ध्यान से करना। अब कभी भी कोई चीज बोलो, जैसे आप बोलो अब बच्चों को महंगा खिलौना दो, अब दे तो दो लेकिन पर यूज ध्यान से करना। पर यूज मतलब पर यूज ध्यान से करना, पर यूज करना ध्यान से, ध्यान से। तो परयूज का मतलब होता है ध्यान से अवलोकन करना, जांच पड़ताल करना, चेक करना, है ना। चेक करना, जांच पड़ताल करना, ये करना जी। ठीक है भाई। हाँ जी, सारी क्लास टाइम से होंगी, अब रेगुलर क्लासेस होंगी। यील्डेड होता है मेरे भाई स्वीकार कर लेना, किसी चीज को मान लेना, स्वीकार करना, कंसीड करना। मैंने बोला कान सीधे कर रहे हो, किसी की बात मान रहे हो। जैसे मोदी जी अमित शाह जी की तरफ कान सीधे करते हैं, अमित शाह जी मोदी जी की तरफ कान सीधे करते हैं, वो एक दूसरे की बात मानते हैं। ठीक है, तो कंसीड हो जाएगा मेरे भाई, कंसीडेड मतलब सहमत होना, यील्डेड मतलब सहमत होना। अब जैसे कि यील्डेड को कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे बताओ जी, कैसे याद करोगे, बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो, यील्डेड को कैसे याद करोगे। जी, हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम ऑफ लाइफ दैट्स यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू। यील्डेड को बताओ कैसे याद करोगे। भाई फील्ड को यील्ड किया, जैसे कि अगर आप टॉस हारते हो और दूसरी टीम ने आपको बॉलिंग दी है, बॉलिंग दी है, तो आप यील्ड ही तो करते हो, फील्ड को आप यील्ड करते हो कि नहीं करते हो जी। फील्ड को आप यील्ड करते हो जी, है ना। यील्डेड मतलब स्वीकार करना, मान लेना, यही आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आपकी क्लासेस 15 से पहले खत्म हो जाएंगी, दो आर्टिकल की क्लास बची हैं।
तो एक या दो मॉडल की लगेंगी, और 2 क्लास आपकी लगा दूंगा मैं सुपरफ्लुअस की, और 3 क्लास आपकी कंजंक्शन की। 2 2 4 2 6 3 9, 8 9 क्लास आपकी बची हैं। 8 9 क्लास लगी हैं, कुछ भी नहीं छुड़वा रहा हूँ, इसलिए बची हैं। जी बताओ जी, यील्ड को कैसे मानोगे? ठीक है भाई, फील्डिंग को यील्ड करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अगर आप टॉस हारते हो तो फील्ड को यील्ड करना पड़ता है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ऐप में एक क्लास तो हो रही है नहीं, रूट वर्ड की मैंने 4 से 5 क्लास ली है, मैं सारी डलवा दूंगा। कंसेंट होता है सहमत करना। भाई आप कान उधर ही तो सेंड करते हो, उधर ही तो कान सेंड करते हो जहां आप किसी की बात को मानते हो। कंसीड आप कान उसकी तरफ सीधे करते हो, आप कान वहां सेंड करते हो जहां आप बातों को मानते हो। तो कंसेंट होता है मेरे भाई सहमति। कंसेंट मतलब होता है सहमति। कंसेंट मतलब सहमति होता है। असेंट मतलब सहमति है। एसेंट मतलब एसी गाड़ी को एसेंट, एसेंट एक गाड़ी आती थी है ना, उसको लेने के लिए भी लोगों ने क्या कर लिया है, सहमत मान गए हैं। भाई घर में सहमति बन गई है एसेंट, एसेंट गाड़ी लेने पर। असेंट को एसेंट से आप देख सकते हो, है ना। या एसी सेंड, एसी सेंड, जैसे कि नाराज हो गया भाई जमाई, जवाई नाराज है तो उसको मनाने के लिए ना एसी सेंड किया है, ससुर ने एसी सेंड किया है। ठीक है, तो एसेंट को आप ऐसे भी देख सकते हो। विजिलेंट होता है सतर्क, कॉशियस हो जाता है सतर्क। कैसन तो कॉशन तो सबको पता है, प्रिकॉशंस, पहले से ली गई सावधानियां। तो कॉशन मतलब सतर्कता हो जाती है। तो विजिलेंट वाले आते हैं, बिजली पे छापा मारने आया करते थे पहले विजिलेंट वाले। किस किस को पता है विजिलेंट वाले आते थे बिजली पे छापा मारने? किस किस को पता है? जी जी, बस करो भाई नागर जी, बस करो, है ना। तो विजिलेंट मतलब सतर्क सावधान। जी, सतर्क या सावधान? नहीं। तो विजिलेंट वाले आते थे ना बिजली का छापा मारने। जी बताओ जी, है ना, बिजली का छापा मारने आते थे ना विजिलेंट वाले। वे विजिलेंस वाले आ गए हैं, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। विजिलेंट को आप ऐसे देख सकते हो, बिजली आंट, या बिजली को आंट बहुत सतर्कता से, ऐसे भी देख सकते हो। जी जी, ठीक है जी। हाँ, हमारे जमाने में आया करते थे। जब बिजली वाले आते थे ना, पता चला ना बिजली वाले आए, विजिलेंट वाले आए, तो लोग सब अपने तार खींच खींच के छत पर डाल देते थे और ऐसे खड़े हो जाते थे। हमारे अब फिर बल्ब लगे हुए, फिटिंग हो रखी है घर में। फिटिंग कैसे हो रखी? ये तो 5 साल पुरानी फिटिंग है, हमारे घर लाइट आती ही नहीं। अगर तार नहीं लगे, पहले नंगे तार हुआ करते थे खंबे पे, तो अगर तार नहीं है तो प्रूफ है ही नहीं कुछ। अब वो उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ है ही नहीं प्रूफ। इवन अगर तार नहीं उतर रहे तो क्लास से अपना तार काट देते, वो नीचे लटक रहा है रास्ते में। अब किसके घर का तार है, कोई प्रूफ ही नहीं है ना। कुछ जगह अब भी आते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। इंटरलिंक्ड होता है मेरे भाई किसी चीज, मतलब जोड़ना बुनना, जैसे इंटरलिंक करके तो पहले बहुत ज्यादा स्वेटर वगैरह बुने जाते थे। जोड़ना बुनना इंटरलिंक्ड हो जाता है ना। और इंटरलेस्ड हो जाता है, लेस लगाते हो आप, लेस लगाते थे ना। लेस मतलब बॉर्डर सा होता था सूट वगैरह पे, ऐसे ना बाहर की तरफ लेस, लेस लगाते थे शायद, गले पे लेस, बाहर बॉर्डर को लेस बोलते हो ना तुम लोग शायद, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। गर्ल्स जो सूट पे जो बॉर्डर लगाते हैं उसको लेस वगैरह कुछ बोलते हैं। तो इंटरलेस करना, चीजों को गुथना, मतलब गूथना, गूथना मतलब बांधना, वो वाला सीन है। रेस्पेक्टफुल, ड्यूटीफुल, रेस्पेक्टफुल ड्यूटीफुल, बहुत बेसिक है ये तो, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। हाँ जी, ठीक है। एंट्रीग्यूइंग मतलब हो जाता है षड्यंत्रकारी। इंटरेस्टिंग मतलब कोई चीज ना जटिल है, इंटरेस्टिंग है, उसे बोला जाता है, इंटरलॉक बोलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल।
जी बिल्कुल, है ना। तो इंट्रीग्यूइंग को कैसे देखो भाई, इंटरेस्टिंग इंट्रीग्यूइंग मतलब कोई चीज ये ऐसे है, कोई चीज मुश्किल है लेकिन दिलचस्प है, वो वाला सीन है इसमें। तो इसको कैसे देखोगे इंट्रीग्यूइंग, इंटरेस्टिंग तो सबको पता है। इंट्रीग्यूइंग मतलब किसी चीज में अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आप ऐसे देख लो बिल्ली को ना, है ना, बिल्ली की एंट्री बड़ी मुश्किल होती है, जटिल होती है, मुश्किल होती है, आप ऐसे देख सकते हो। उस तरीके से भी आप देख सकते हो। वरना आप मुझे बताओ किस तरीके से आप इसे देखोगे। वर्बोज तो वर्बो का बोझ, इतने ज्यादा वर्ड्स यूज करे हैं, वर्बोज हो जाएगा, वर्बो का बोझ हो जाएगा, है ना। वर्बोज मतलब टॉकटिव, टॉकटिव होता है बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाली, टॉकटिव हो जाती है ना। तो स्पूरियस हो जाता है मेरे भाई कोई फेक है, स्पूरियस मतलब फेक है ना। एस पूरी अस, किसी ने आपको ना सारी पूरी फेक दे दी है, सारी पूरी अस, एस पूरी अस, है ना। या ऐसे देख लो भाई, सारी पूरी अस मतलब कि जब आप कहीं जाते हो ना, जब आप कहीं जाते हो शादी फंक्शन में, तो सारी लड़कियां स्पूरियस हो जाती हैं, है ना। सारी लड़कियां स्पूरियस हो जाती है मतलब उनकी ब्यूटी फेक होती है। मुंह धुलवाओगे ना तो असली निखार सामने आएगा। स्पूरियस आप ऐसे देख सकते हो, सारी पूरी सारी की सारी फेक ब्यूटी लिए घूमती है। हाँ, चटर बॉक्स भी बोला जाता है, चटर बॉक्स, है ना। वर्बिएज भी बोला जाता है, कम शब्दों की जगह ज्यादा शब्द यूज करना। वर्बेटिम भी बोला जाता है, वर्बों में बात करना। वर्बोज भी बोला जाता है, वर्बेटिम, वर्बिएज हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, लोकेशियस हो जाएगा। वर्ड्स तो बहुत सारे, तब मैं सारे वर्ड्स एक साथ लाता था, लोकेशियस, टॉकेटिव, वर्बोज, वर्बेटिम, वर्बिएज, चटर बॉक्स, इस तरीके से मैं लाता था। कैरलेस हो जाएगा एक, बिल्कुल। तब मैं एक साथ लाता था ऐसे, है ना। तब मैं एक साथ ऐसे ला रहा था, तो उसमें देखो ये पूछा गया है जो सबसे इजी है, जो सबसे इजी है ये पूछा गया है। स्पूरियस मतलब सारी सारी फेक है, और बताओ आपको सारी पूरी फेक मिली है ना। फ्रॉडुलेंट तो फ्रॉड इसमें आ ही रहा है भाई, फ्रॉडुलेंट में तो फ्रॉड वर्ड ही आ रहा है, फ्रॉडुलेंट में तो फ्रॉड वर्ड ही आ रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। अब यार तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, तुम मुझे जीने नहीं दोगे। ऐसे लेके आऊं वैसे लाओ, वैसे लेके आऊं ऐसे लाओ, ऐसे लेके आऊं वैसे लाओ, करूं तो मैं क्या करूं, हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा मैं क्या करूं। कल से ना मैं कल से क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाया करूंगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाया करूंगा मैं। अब मेरे को आपको प्रैक्टिस करानी, क्वेश्चन तो मैंने आपको याद तो बहुत करा दिए, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वोकैब में अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत करा दी मैंने आपको वोकैब, ठीक है। स्पूरियस फेक फ्रॉडुलेंट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। अनबाइज्ड हो जाता है जो, जिसका कोई, जो किसी का पक्ष ना ले, किसी का पक्ष ना लेने वाला। बाइज्ड हो जाता है मेरे भाई किसी को सपोर्ट करने वाला, किसी का पक्ष लेने वाला पक्षपाती हो जाता है। बाइज्ड करके एक वर्ड है, BIASED, जो किसी पे बेस्ड हो, किसी पर बेस्ड है, किसी पर आधारित है, किसी का पक्ष लेता है। जैसे कि जब सास बहू की लड़ाई होती है तो हस्बैंड को अनबाइज्ड होना पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाइज्ड होता है, या तो पत्नी की तरफ या माँ की तरफ। अगर अनबाइज्ड हो जाएगा तो घर में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, अगर बाइज्ड हो जाएगा तो घर में लड़ाइयाँ घटेंगी, क्योंकि कम से कम एक खुश रहेगी, दूसरी किलसती रहेगी। और अगर अनबाइज्ड हो जाएगा तो फिर तो भाई रिश्ते ना सोने के तराजू पे नहीं तोले जा, कभी भी रिश्तों में ना गलतियां सोने के तराजू पे मत तोलना जी। कभी भी रिश्तों में ना गलतियों को, कभी भी, अगर आपको कोई भी रिश्ता है, चाहे भाई बहन का है, मम्मी पापा का है, देवरानी जेठानी, कोई भी रिश्ता है, उसको है ना गलतियों को सोने के तराजू पे, जैसे सुनार सोना तोल के देता है ना, ऐसे गलतियां मत तोलना। इसकी इतनी गलती, मेरी इतनी गलती, इसकी इतनी कम, मेरी इतनी ज्यादा, इसकी इतनी ज्यादा, मेरी नहीं, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। सोने की तराजू पर रिश्ते नहीं चलते, सिर्फ व्यवसाय चलता है ना। ठीक है भाई।
तो अनबाइस्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो किसी का पक्ष ना लेता हो। एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट करना, भाई देखो लैब में आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं। एलैबोरेट का मतलब होता है चीजों को ना सरल रूप से समझाना। जैसे मैं चीजों को एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई एलैबोरेट मतलब एलैबोरेट, देखो भाई जब आपको लैब में ले जाया जाता है ना, तो प्रैक्टिकल के थ्रू आपको चीजों को विस्तार में समझाया जाता है, विस्तार में समझाया जाता है। भाई प्रैक्टिकल लैब में होता है, लैब में ले जाकर आपको चीजें एलैबोरेट की जाती है। यूटिलिटी आपने सुना होगा, इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब होती है उपयोगिता, कोई चीज कितनी उपयोगी है, कितनी यूजफुल है। तो यूटिलिटी नहीं हो जाएगा मेरे भाई, उपयोगी यूजफुल कोई कितनी है, बेसिक वर्ड है जी, बेसिक वर्ड है ना। कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस परिणाम होता है, रिजल्ट जो होता है। और आउटकम मतलब परिणाम है। भाई इसका आउटकम क्या निकला, इनपुट ये था, आउटकम ये आया। इनपुट आउटपुट आउटकम जो होता है जी, ठीक है जी। उतना करने से कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, ठीक है, ओके। यूटिलिटी तो बहुत इजी वर्ड है, यूटिलिटी क्या है भैया की? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता है, यूजफुल है। कॉन्सिक्वेंस को कैसे देखोगे, कौन सी क्वीन से, है ना, आपने शादी कौन सी क्वीन से की, परिणाम ये आएगा। देखो अभी आप बेरोजगार हो, तो अभी तो आपके रिश्ते के लाले पड़े होंगे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो फिर आपका स्वयंवर होगा, सरकारी नौकरी वालों का स्वयंवर होता है। ब्याह तो बेरोजगारों के होते हैं, सरकारी नौकरी वाले लड़के स्वयंवर करते हैं। क्यों? ऑप्शन इतने सारे होते हैं, 4 रिश्ते मामा लेके आ रहे, 5 फूफा लेके आ रहे, 4 ताऊ के साले लेके आ रहे, 5 मामा के साले लेके आ रहे हैं। आपके सामने 30 से 35 ऑप्शन होते हैं, तो फिर आप अपना कहीं ना कहीं स्वयंवर रचा रहे होते हो। स्वयंवर कैसे क्या हुआ करता था, पहले लड़की सामने है और जिसका मन किया उसको वरमाला डाल दी। तो आज भी तो वही चीज है सरकारी नौकरी वालों के साथ। अंतर इतना है मेरे भाई, फोटो पे मत जाना, फोटो पे जाओगे धोखा खा जाओगे, फोटो पे जाओगे धोखा खा जाओगे, इसलिए मुंह धुलवा के जरूर देख लेना। तो ऐसे ही कॉन्सिक्वेंस मतलब कौन सी क्वीन से आपने शादी की, परिणाम क्या आया। कॉन्सिक्वेंस कौन सी क्वीन से, कॉन्सिक्वेंस मतलब कौन सी क्वीन से, कौन सी क्वीन से, आउटकम परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, आउटपुट, ये सब हो जाएगा, ठीक है जी। अगला वर्ड है सर्टेन। सर्टेन होता है निश्चित, है ना, डेफिनेट निश्चित होता है, बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेट सर्टेन हो जाएगा। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, यूटिलिटी होती है योग्यता। होगी तो एक सही, लेकिन है तो कहीं ना कहीं वो स्वयंवर ही ना। जी जी, ठीक है, नहीं ये सच है, आप इसको मजाक में ना ले। सरकारी नौकरी लगने के बाद लड़कों के स्वयंवर होते हैं, रिश्ते उनके सामने 50 होते हैं, करेगा एक से, लेकिन करेगा तो अपनी मनपसंद से ना, जो उसको सबसे अच्छी फोटो में लगेगी। लेकिन भाई डिस्क्लेमर ये है, फोटो पे मत जाना, धोखा खा जाओगे, फोटो पे मत जाना। उसलिए जो चाय के बहाने साइड में जाते हो ना, तो वहां ये बोल देना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये चैलेंज पार कर लो, एक बार मुंह धो के दिखा दो बस। आप ये वाला चैलेंज दे देना, जिसने ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पूरा कर लिया, समझ जाओ फिर वो जेन्युइन है। बस ये काम जरूर कर लेना। जितना पढ़ा रहा हूँ, वोकैब जितनी करा रहा हूँ उतनी कर लेना, उतनी तो कर लो भाई, कम से कम उतनी कर लो। अगला वर्ड है मेरे भाई डिग्रेडेशन, का मतलब होता है डिग्रेड होना, किसी चीज का कम होना, अवनति होना, अपमान होना, ये सब चीजें होती है डिग्रेडेशन में। डिग्रेडेशन, डिजेनरेशन मतलब अपमान होना, डी होना मतलब निगेटिव सेंस में आता है, अपमान के सेंस में आता है जी। बोलो जी, बिल्कुल। हाँ, सर्टेन का मतलब फर्म हो सकता है, स्टडी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, अनवेवरिंग हो सकता है। एक्चुअल में जो 4 ऑप्शन में जो सही आंसर था मैंने वो लिया है जी, जी, ओके।
जो 4 ऑप्शन में है उसमें जो सही आंसर था वो लिया है। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होना, किसी चीज का कम होना, अपमान होना, ये सब चीजें है ना। डिजेनरेशन, आजकल हमारी जनरेशन डिजेनरेशन हो रही है, मतलब उसमें ना आपके जो नैतिक मूल्य है ना उनकी बहुत कमी होती जा रही है, स्पेशली गर्ल्स में। ये दिखावे के चक्कर में ना अपने उस पवित्र रिश्ते को भूलती जा रही हैं, जो पवित्र रिश्ता भाई से था, बहन से था, माँ से था, अपने स्पेशली अपने जो हस्बैंड से पवित्र रिश्ता हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं भूलती जा रही है दिखावे के चक्कर में। स्टेटस पे दिखाना है हमने अच्छे होटल में खाना खाया है, स्टेटस पे दिखाना है हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, उस चक्कर में चाहे हस्बैंड की जान निकल जाए या अपनी जिंदगी की बैंड बज जाए, लेकिन बाहर शो ऑफ करना है हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। स्टीम होता है सम्मान, स्टीम सम्मान होता है, स्टीम गाड़ी को बहुत सम्मान मिलता है, ये बोला जाता है। ठीक है जी। नहीं जी, हमने तो बोला ही नहीं, सांवली लड़की, सांवला रंग तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, कृष्ण जी का रंग है। फेक नहीं अच्छा लगता, बात यहाँ फेक की हो रही है, यहाँ सांवले गोरे की बात नहीं हो रही बहन, गलत मत समझो, गलत मत समझो, यहाँ बात हो रही है फेक की। अगर सांवला रंग अच्छा है तो सांवले रहो, उस पर क्यों पुताई करनी है, हमारा ऑब्जेक्शन पुताई से है बस। ठीक है जी। बिल्कुल। बेनिवोलेंट मतलब उदार होता है, जेनरस मतलब जिसकी जीन में रस है, जिसकी जीन में रस है। अब जैसे हमारी जीन में रस है ना, जीन हमारी मतलब कहने का मतलब है ना, जिसकी जीन में रस है, कोई व्यक्ति है बहुत मीठा बोलता है, व्यवहार बहुत अच्छा है उसका, तो जिसकी जीन में रस है। जी। ठीक है। तो जेनरस मतलब जिसकी जीन में रस है, तो कोई व्यक्ति है जेनरस होता है बहुत उदार, जिसका बहुत सॉफ्ट नेचर हो, जेनरस जिसकी जीन में रस होता है। ठीक है। और बेनिवोलेंट मतलब बेनी, मैंने आपको रूट वर्ड कराया था बेनिफिट से, तो बेनिवोलेंट वर्ड हो जाएगा कोई जो आपके फायदे के लिए उदार टाइप का व्यक्ति है, उदार टाइप का व्यक्ति है। जी। ठीक है जी। बिल्कुल, पहले धनुष तोड़ना पड़ता था स्वयंवर के लिए, अब सरकारी नौकरी फोड़नी पड़ती है। पहले धनुष तोड़ो स्वयंवर रचाओ, अब सरकारी नौकरी फोड़ो स्वयंवर रचाओ। बात गलत हो तो मुझे बता देना। जी। ठीक है। एगर होता है उत्सुक, कीन होता है उत्सुक। एगर कीन बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है, एगर कीन बहुत बेसिक वर्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक वर्ड है। ओके। टेडियस होता है उबाऊ, टेडियस मतलब उबाऊ है, टायरसम उबाऊ है। टायर होता है थकना, टायर्ड आपने सुना होगा, TIRED वर्ड होता है थकना। टायर्ड मतलब थकना, थकना, एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्ट होना, थकना है, आप हिंदी में ही लिख लो, थकना वर्ड होता है। तो टायरसम कोई ऐसी चीज है तो आपको थका दे, उबा दे, है ना, पकाऊ चीज है, थका दे, उबा दे, पकाऊ, ये हो जाएगा जी। ठीक है, थकाऊ उबाऊ ये हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। ठीक है जी। निधि झांकर जी, गुड़िया मेरी बहन, मुँह पे रहम कर, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। ठीक है जी। एगर हो गया मेरे भाई, टीडीएस उबाऊ हो गया, टायरसम हो गया। ठीक है, टीडीएस मतलब टेडियस, कोई आपको हरदम ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखने लगे तो आप उब जाओगे, थक जाओगे। जैसे कि मैं सच बात आपको बताऊं, हाँ, ड्राउसी देखो, ड्रॉ ड्रॉ मैच बहुत उबाऊ होता है, अगर टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, VVS लक्ष्मण अगर मैदान पे है तो मोस्टली इंडिया के मैच ड्रॉ होते थे। विदेश में ड्रॉ कराना जीत से कम नहीं होता था। तो ड्रॉ, ड्रॉसी मतलब ड्रॉ होने वाला है, एग्जॉस्टेड मतलब एग्जॉस्ट मतलब थक गए हो, एनर्जी खत्म हो गई है, ऐसे आप बोलोगे।
टेडियस उबाऊ हो गया। टेडियस जैसे कि मेरे को, मैंने इसे कैसे याद किया था, अजय देवगन की वो मूवी याद है आपको, मेरे बाल इधर को गिरे हुए ना, ये वाली मूवी अजय देवगन की। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। है ना, है ना, वो कौन सी मूवी है? जीता था जिसके लिए, दिल वाले। क्या नाम था उसमें हीरोइन का? क्या नाम था उसमें हीरोइन का, रवीना टंडन का। जी। तो टेडियस मतलब वो टेढ़ा टेढ़ा देखता रहा, सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू, है ना, कि गली सरकारी ये, सानू रोक नहीं सकती तू। वो गाना आपने सुना होगा। तो टेढ़ा टेढ़ा मतलब उबाऊ सा, उन चक्करों में, मतलब वो मूवीज मेरे को बड़ी उबाऊ सी लगती थी। है ना, आपने देखा होगा जिसमें अजय देवगन ऐसे टेढ़ी टेढ़ा टेढ़ा तकता रहता है, बड़ी उबाऊ सी लगती थी वो मूवी। होता है ऐसा, नहीं होता है? ठीक है जी। दिल जले, दिल वाले थी, दिल जले थी, दिल वाले थे, दिल जले थी, दिल वाले, सपना, सपना, हर जगह उसको सपना ही सपना दिखती थी। बिल्कुल जी। हाँ, इश्क में मती मारी गई थी इसलिए कश्ती वहां लेकर गया था जहां पानी कम था। वेंडेटा होता है मेरे भाई बदला। आप कोई ना बदला ले रहे हो, कोई ना आपका खानदानी झगड़ा चलता आ रहा है, खानदानी झगड़ा बदला, ऐसे देख लो वेंडेटा। मतलब वैन, वैन देने पर झगड़ा हुआ था। जैसे कि, जैसे कि आप सोच के चलो, आपकी सरकारी नौकरी, आपने डिमांड कर दी जी, आपने डिमांड कर दी गाड़ी चाहिए 4 पहियों की। अब आगे वाला मिल गया कोई ठीक ठाक, उसने वैन दे दी। अब आपको शादी में वैन मिले, आप सोच के देखो, आपको शादी में वैन मिले, आपको शादी में वैन मिले, आपकी ससुर से बनेगी या पुश्तैनी झगड़ा कर लोगे आप उससे? वेंडेटा, आप बोलोगे ससुर ने वैन देता है मुझे, मुझे वैन देता है। वेंडेटा मतलब वैन देता है। ओमनी वैन आपने सुना है, जो टीन का डब्बा सा बोला जाता है, ओमनी वैन। वेंडेटा ऐसे बोलोगे। तो वैन देने से, अगर कोई ससुर अपने दामाद को शादी में वैन दे दे, हालांकि देनी चाहिए, डिमांड करने वालों को कभी कुछ मत दो। कोई अगर 4 पहिए की गाड़ी की मांग कर रहा है, उसको साइकिल मत दो, साइकिल मत दो। जी। ठीक है। तो वेंडेटा को ऐसे देखो, अगर किसी ने वैन दे दी है ऐसे, तो भाई क्या हो जाएगा, पुश्तैनी झगड़ा हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है, अनबिलीवेबल हो जाएगा। एडामेंट मतलब हटी हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है। स्टबर्न, स्टबर्न जो ना बिल्कुल जन्म से ही जिद्दी है, हटी है। एडामेंट, अड्डामन, साडामन। एडामन मतलब साडामन। अड्डामेंट मतलब अड्डामन, साडामन। या कोई ऐसे, मैं आपको बताऊं, हमारा एक दोस्त था, का नाम था प्रीतपाल, प्रीतम उसे बोलते थे, प्रीतम। तो गुद्दी, जब शौक चला था गुद्दी रखाने वाला ऐसा, तो वो, अब उस टाइम पे टीचर मारा करते थे, ये रूल नहीं था कि आप पीट नहीं सकते बच्चे को, और ढंग से उसकी धुनाई होती थी। और वो रोज पिटता था लेकिन गुद्दी नहीं कटवाता था। रोज पिटता था वो, गुद्दी नहीं कटवाएगा, लेकिन गुद्दी मतलब पीछे के बाल यहाँ के। तो रोज उसको मार रहे हैं लेकिन उसको इतना प्यार था अपने बालों से, नहीं कटवाएगा। आगे से कटवा लेगा, पीछे से गुद्दी नहीं कटवाई उसने। एक दिन कैंची लेके आ गए, इतना सीधा था, इतना शांत था, कभी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जिस दिन टीचर कैंची लेके आया ना, उस दिन टीचर पे ऊपर उल्टा हावी हो गया। कह रहा तेरा काम है मारना, मार ले कैंची, हाथ मत लगा दियो बालों में। तो भाई मैं बोलता हूँ अड्डामेंट, बाद में वो अड्डा लगाने लगा, बालों में अड्डा आता है ना, हेयर बैंड, हेयर बैंड को अड्डा बोला जाता है ना। तो एडामेंट को देखो, जो अड्डा, कोई मैन अड्डा लगा रहा है, तो भाई जिद्दी मैन ही लगा सके अड्डा। अड्डा ये काम होते हैं लड़कियों के, लड़कियों के काम होते हैं अड्डा लगाने वाले, ऐसे सर में बाल, है ना, हेयर बैंड लड़कियां लगाती, कोई लड़का लगा रहा है तो जिद्दी है, घर वाले मम्मी पापा तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो एडमेंट मतलब हो जाएगा स्टबर्न, जो जन्मजाति हमारी तरह जिद्दी है। ऑथेंटिक मतलब कोई चीज रियल है, जेन्युइन है, बेसिक है। ट्रीचरस हो जाता है धोखेबाज, डिसलॉयल। इसको ये मत बोल देना हमारा टीचर ने हमसे धोखा किया, मैंने कोई धोखा किया है आपसे? ट्रीचरस मतलब धोखेबाज, क्या मैंने कोई धोखा किया है? क्या मैंने आपसे कोई धोखा किया है? या कभी आप इसको ऐसे याद कर रहे हो, टीचरस, हमारे टीचर ने हमसे धोखा किया, इंग्लिश वाले टीचर ने धोखा किया, क्या ऐसा है?
क्या ऐसा है? बिल्कुल। तो टीचर्स को आप ऐसे मत देख लेना, टीचर और हमारे टीचर हमसे धोखा कर रहे हैं। याद कैसे भी कर लेना, लेकिन हमें ब्लेम मत देना। हाँ, हमें ब्लेम मत देना। ये पहले होता था। टू, SEVER का मतलब रेमीफाई, दो टुकड़ों में काट देना, रेमीफाई करना, टू शिविर करना, दो टुकड़ों में काटना। जी, है ना, ऐसे बोल सकते हो। किया है मैंने, क्या धोखा किया है आपसे, क्या धोखा किया है मैंने, बताओ जी। एक सिंपल बता दो, मैंने क्या धोखा किया है। संडे की क्लास कट कर ली एक दिन का, मुझे क्या मेरी स्टील बॉडी है क्या मैं इंसान नहीं हूं, मैं रोबोट हूं? मुझे एक दिन का रेस्ट नहीं चाहिए? अगर मैंने सिर्फ संडे की क्लास ऑफ कर ली तो मैंने कोई धोखा किया है? बताओ जी, बताओ जी। हाँ, धोखा क्या? आपने छुट्टी बोली, क्लास ले ली, क्या आप चाहोगे नहीं मैं छुट्टी, जिस दिन मैं छुट्टी कर रहा हूं उस दिन भी क्लास ले लूं? क्या ये धोखा है आपसे? क्या ये सच में आपसे धोखा है? ठीक है, ये धोखा है। स्कैम सबको पता है, गबन करना, स्विंडल करना। स्विंडल को कैसे याद करोगे? अगर स्विन डाल देता है, स्विन, जो स्पिनर होता है वो स्विंग बॉल डालता है, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, या स्विंग कर दे बॉल को, तो वो मेरे भाई गबन बैट्समैन को धोखा देने के लिए तो डालता है। भाई स्विंग क्यों कराते बॉल को? जो स्विंग कराते हैं, स्विंडल, आपने स्विन डाल दी, या फास्टर ने स्पिन डाल दी, या स्विन डाल दी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है मेरे भाई? बैट्समैन से गबन कर रहा है, धोखा कर रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। जी, ओके। डिलीजेंट परिश्रमी होते, मैंने आपको बताया था। केयरफुल होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं। अपैथी मैंने 20 बार आपको बता दिया। उस टाइम उसने मना किया था, करियर बनाना है, आज वो पाथ रही है गोबर। अपैथी, इनडिफरेंट, आप उदासीन हो। सिंपैथी होती है, सेम आप फील कर रहे हो। इम्पैथी, आप मतलब उसमें घुसे हुए हो। सिंपैथी, किसी के लिए आप चिंतित हो। इम्पैथी में आप उस दर्द को फील कर रहे हो। एंटीपैथी में आप नफरत कर रहे हो। और अपैथी, आपैथी है, पाथरी है, पाथन दो, मतलब कि आप हो इनडिफरेंट, उदासीन हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता हो जाती है। उदासीन नहीं, ये कोई पिंक नहीं बोलेगा। ये चेरी है, हमें पता चला चेरी है, ये पिंक नहीं है, पिंक नहीं बोलेगा। पिंक हम जीवन में नहीं पहन सकते, जीवन में पिंक कलर नहीं पहन सकते, ये चेरी कलर है भाई। अब ऐसे आप हमें चढ़ाओ मत। हेल्पलेस होता है अभागा। हेल्पलेस मतलब बेचारे को कोई हेल्प ही नहीं है, जिसको किसी भी प्रकार की कोई मदद ना मिले, जिसको किसी भी प्रकार की कोई मदद ना मिले, वो हेल्पलेस हो जाता है व्यक्ति। फॉर्चुनेट, देखो फॉर्चुनर गाड़ी होती है लकी पर्सन के पास, अनफॉर्चुनेट हो जाता है जो अनलकी पर्सन है, अनलकी पर्सन है। ठीक है जी, अनलकी पर्सन जो होता है, ठीक है जी, अनलकी पर्सन, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। अगला वर्ड है जी, TEMERIT। टीमेरिटी मतलब दुस्साहत है, इम्पुडेंस है, दुस्साहत हो जाएगा। टीमेरिटी को कैसे बोलोगे जी? टीम में रॉटी, कोई टीम में, कोई टीम के अंदर रॉट करने लगे, बेईमानी करने लगे। या एक चीज देखो, किसी को कोल्ड वोल्ड हो गया है, और चाय में टी में, ये दुस्साहसी तो हो जाएगा भाई, दुस्साहसी तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। इम्पोर्टेंस हो जाएगा दुस्साहस। कोई इम्पोर्टेंस है, आपके घर वाले आपको बैच दिलाया है, आपको लाइब्रेरी भेज रहे हैं, या आपको घर पे टाइम दे रहे हैं, और आप पढ़ो ना, आप पढ़ो ना। ठीक है जी, ठीक है। इम्पोर्टेंस मतलब इम्पढ़ंत, जो पढ़नता नहीं है। अब आप ना पढ़ो तो ये आपका दुस्साहस है, ये आपका दुस्साहस है। क्या है? दुस्साहस है ये आपका। ठीक है जी। तो मेरे भाई ये वाला तो आप, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग करना, मैं नहीं कर रहा इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है इमर्ज, होता है इन्वॉल्व होना, किसी में डूबना, इन्वॉल्व होना। ठीक है जी, जी। हाँ, अब भी मैं कैसे याद कराऊं? ओल्ड हो गया, अगर ये काम किसी से हो गया तो दुस्साहसी तो है। आपने ऐसी चाय भी किसी को पिला दी है, ऐसी चाय भी आपने किसी को पिला दी है।
आपने किसी को ऐसी चाय पिला दी है तो दुस्साहसी तो है आपका ये। आप आलसी हो कि दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। आपने सोचा किसको पता लग रही है, एक बार और छान लो भाई, है ना, ऐसे आपने कर दिया है। ठीक है जी, जी यादव जी धन्यवाद। इमर्ज होता है मेरे भाई किसी में लीन होना, इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व होना। ल्यूमिनियस हो जाता है मेरे भाई चमकने वाला, चमकने वाला। न्यू ल्यूमिनियस इन्वर्टर बैटरी आता है, सचिन तेंदुलकर ऐड करते थे। तो ल्यूमिनस हो जाता है, देखो ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस होता है प्रज्वलित, चमकीला, उज्जवलवान, जो भी आप बोलते हो उसे, है ना, जो अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है। रेस्प्लेंडेंट मतलब चमकीला हो जाता है, इसको कैसे याद करोगे? रेस्प्लेंडेंट बताओ जी। रस पीने से आप चमक जाते हो, रस पीने से आपके डेंट वेंट सब खत्म हो जाते हैं, चमक जाते हो। रेस्प्लेंडेंट। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हो, 1 महीने आप रस पी लो, आप एकदम से चमक जाओगे, और ये सब हो जाएगा। वास्ट हो जाता है मेरे भाई विशाल, वास्ट बोला जाता है कोई चीज विशाल को, ह्यूज को, एक्सटेंसिव को बोला जाता है। ह्यूज है, एक्सटेंसिव है, उसे बोला जाता है। डिलाइट हो जाता है खुश, प्रसन्न, खुश। डिलाइट मतलब इंचेंट, मतलब हो जाता है एकदम से प्रसन्न, खुश। आप इन चैट से किसी से, इस चैट से किसी की चैट से ना आप खुश होइए, इंचेंट बोलो। जैसे कोई चांट है, चांट करना समझते हो, चांट हो ना, जैसे आप कोई जप कर रहे हो, चांट का मतलब है जप करना, ओम नमः शिवाय, ऐसे कोई भी आप जप कर रहे हो, तो कोई ऐसा चांट है जिसको करने से आप क्या, क्या आप अपने किसी फेवरेट पर्सन का जाप करने से, उसके चांट करने से आप खुश हो जाते हो, आप ऐसे देख। कौन याद कर रहा है भाई इतना? ठीक है। ल्यूमिनेस मैंने आपको करा दिया है। रेस्प्लेंडेंट को अगर आपको करना है तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं एग्जांपल, रेस्प्लेंडेंट को कैसे याद करोगे? या आपने डेंट को प्लान कर दिया है, री फिर से डेंट को प्लान करोगे तो गाड़ी चमक उठेगी, है ना, उसमें नई चमक आ जाएगी। गाड़ी में डेंट वेंट हो रहे थे, और रीप्लेन डेंट, आपने डेंट को फिर से प्लेन कर दिया है, तो गाड़ी चमक उठेगी, चमक उठेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, टाइपिस्ट महाराज हमने बदल दिए हैं। तो जो हमारे पहले टाइपिस्ट महाराज थे उनको हमने एक्सचेंज कर दिया है, नए टाइपिस्ट जी आए हैं। तो आज मैं यहाँ पे था नहीं, ऑफिस से आऊँ, तो मैं उसे समझा नहीं पाया था कि भाई मेरे को इस तरीके से पीडीएफ चाहिए। मैं आज उसे अब समझा दूंगा। तो आज टेस्ट योर सेल्फ नहीं डाला है मैंने, अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लाया करूंगा वोकैब, और टेस्ट योर सेल्फ उसमें साथ के साथ हो जाया करेगा। ठीक है जी। तो एक दो वर्ड अगर ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, ये थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, उसे आप रिवीजन कर लेना। बाकी क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मैं ऐसे ही कराया करूंगा, एक दिन एंटो एंटो, फिर साइनो साइनो, और ईडीएम वन वर्ड में लेके आऊंगा 4 ऑप्शन के फॉर्म में। ठीक है जी। हाँ जी। जी है ट्यूटू मेरे भाई। तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, आपकी क्लास इस टाइम से होंगी, कोई क्लास ऑफ नहीं होगी, ना ही 10 बजे वाली क्लास, ना ही 9 बजे वाली क्लास, ना ही वोकैब की क्लास। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।